साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आज फिर से एक बार समता बौद्ध विहार में पश्चिमपुरी दिल्ली सोनू बौद्ध जी हमारे साथ में। शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन यहाँ मनाया गया, हालांकि वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। कोरोना काल में 6 जून 2020 को उनका कोरोना था नहीं था, लेकिन वो उसी दिन 6 जून 2020 को इस दुनिया से विदा हो गए। सोनू बौद्ध जी हैं हमारे साथ में, जो कि बहुजन गायिका हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत ही अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी शांति स्वरूप बौद्ध जी के विषय में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, सम्यक प्रकाशन को चलाते थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को और सभी आपके न्यूज़ चैनल को जो देखने वाले हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। शांति स्वरूप बौद्ध जी के बारे में कुछ कहना बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे हम अपने महापुरुषों के बारे में कहते हैं सूरज को दिया दिखाना। जो पे बैक टू सोसाइटी का जो मुझे लगता है सार्थक जो प्रयास है ना, अभी तक हमारे सामने जो धरातल पे जो नज़र आता है, बाबा साहब के जो सच्चे अनुयायियों में जो नाम आता है, मुझे लगता है मान्यवर काशीराम साहब और भी कई नाम हैं, उनमें से एक नाम जो है वो है शांति स्वरूप बौद्ध जी। उन्होंने इस बाबा साहब के इस वाक्य को, इस शब्दों को सार्थक कर दिया जो बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी। जो भी हमें हक अधिकार मिले हैं संविधान के तहत और जिससे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हमें वो हिस्सा, वो ज्ञान जो बाबा साहब ने हमें अपने लिटरेचर में दिया है, उस ज्ञान को दुगना करने के लिए, एक से दूसरे व्यक्ति में पहचाने का जो काम किया है, वो पे बैक टू सोसाइटी को जो पे बैक टू सोसाइटी हम कहते हैं, वो मुझे लगता है शांति स्वरूप जी ने बिल्कुल पूरा किया है अपनी तरफ से, अपने प्रयासों से। जी, अपने जो बौद्ध विहार दिल्ली में इन्होंने बनाया है, जहाँ पे आज हम आए हुए हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और उनको अपनी अर्धांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। और सभी वक्ताओं ने यहाँ पे गीत, कहानी और अपने अपने वाक्यों के माध्यम से उनको अपनी अर्धांजलि व्यक्त की है। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस दुनिया में ना होकर भी हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे, अपने लिटरेचर के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, इस बौद्ध विहार के माध्यम से। और उन्होंने वो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हमें भी जो हम ज्ञान प्राप्त हुए, जो हमने जाना है, उसको अपने अंदर तक ना लेके जाएं, बल्कि शांति स्वरूप बौद्ध जी की तरह हमें जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, उस ज्ञान को हमें औरों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं हम बाबा के सपनों का बौद्धमय भारत बना पाएंगे और उस तरफ अग्रसर हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत बढ़िया। और आज इस मौके पे शांति स्वरूप बौद्ध जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ 2 लाइनें अपने गीत के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चाई में ही अच्छाई होती है। ईमान ही हमारा जी, धन है। बिल्कुल। बाबा साहब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए, बाबा साहब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। कुछ मनुवादी, कुछ गांधीवादी, कुछ आरएसएस के हो गए, बाबा साहब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। कुछ मनुवादी, कुछ गांधीवादी, कुछ आरएसएस के हो गए, बाबा साहब तेरे बंदे सब नाखंदे हो गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है शांति स्वरूप बौद्ध जी को, और हम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि उनके आचरण पे हम भी चलते रहें और इस कारवां को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। साथियों, आज फिर एक बार एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध
को अपने महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से प्रोत्साहित किया है और बहुजन सोशल एक्टिविस्ट बहन जी सोनू बोध जी ने आपको अपनी विचार भाषा से सम्मानित किया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।